सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। तो यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, पेशेंट्स की एज और नंबर ऑफ पेशेंट का टेबल दिया हुआ है। इसमें लिखा है फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन एबव। तो यहाँ पर जो ऊपर डाटा दिया गया है इसमें मोड और मीन मालूम करना है। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मोड मालूम करते हैं। तो मोड का फार्मूला होता है L प्लस कोष्ठक में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्ठक बंद गुणे H। तो यहाँ पर जो है जितने भी ये सब हैं इनकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉडल क्लास हम इसमें चुनेंगे जो टेबल दिया गया है। तो मॉडल क्लास उस क्लास को चुनते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो है इसकी है 35 और 34 जो दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी 23 है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसी की है, इसलिए इस क्लास को हम मॉडल क्लास चुनेंगे 45 को। तो यहाँ पर जो है हमने इसको मॉडल क्लास चुन लिया। अब यहाँ पर जो है हम इसमें सूत्र में जो L है, L क्या होता है इसमें देखते हैं। तो L जो है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पर देखिए 35 है, तो यहाँ पर 35 लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा है H, सूत्र में दिया हुआ है यहाँ पे H। तो H क्या होता है आइए देखते हैं। तो H जो होता है वह क्लास इंटरवल होता है, यानी कि जो क्लास है इनके लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कितना अंतर है, तो इसे इंटरवल बोलते हैं। तो यहाँ पर 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पर जो है हम क्लास इंटरवल यानी H बराबर क्लास इंटरवल जो है यहाँ पे 10 लिख लेंगे। इसके बाद जो है अगला F1 क्या होता है, सूत्र में यहाँ पे F1 दिया हुआ है। तो आइए F1 देखते हैं क्या होता है। F1 है फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो देखिए यहाँ मॉडल क्लास जो है 35 45, इसकी फ्रिक्वेंसी 23 है, ये F1 हुआ। तो F1 बराबर हम लिख लेंगे जो है 23। इसके बाद F0 क्या होता है, तो यहाँ पर देखते हैं F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे F0 में लिखते हैं। तो यहाँ पे मॉडल क्लास 35 45 से पहले है ये क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी है 21, तो F0 बराबर हो जाएगा 21। तो यहाँ F0 बराबर हमने लिखा है 21। इसके बाद F2 मालूम करते हैं, F2 क्या है। तो F2 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद जो क्लास आता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो आप मॉडल क्लास ये है, इसके बाद ये क्लास है 45 55, इसकी फ्रीक्वेंसी है 14। तो यहाँ पर जो है F2 बराबर जो है हो जाएगा 14। अब सब चीज़ हम लोगों ने मालूम कर लिया है, आइए फार्मूला में यह सभी चीज़ें लिखते हैं। तो मोड बराबर हो जाएगा 35 यानी L प्लस F1 23 माइनस F0, तो F0 21 बटे 2 गुणे फिर F1 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 पुस्तक बंद गुणे H की जगह पे 10 है, तो यहाँ पे 10 हम लोग लिख देंगे। इसके बाद जो है कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो है 35 प्लस यहाँ पे 23 में से 21 गया तो 2 बटे यहाँ पे 23 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 46 माइनस यहाँ पे इन ये जो दोनों माइनस को जोड़ करके इससे यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा 35 गुणे 10। इसके बाद फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 35 प्लस 2 बटे 11 गुणे 10। यहाँ पर जो है 35 प्लस 20/11 फिर जो है यहाँ पे 20 में 11 से भाग दे देंगे और तो आ जाएगा 1.82। 35 प्लस 1.82 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36.82। तो ये जो है इसका
मोड मालूम हो गया 36.82। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर ऑफ द एज 36.8 ईयर, जो कि इसका मोड था। अब आगे इसमें मीन निकालने के लिए भी बोला है, तो आइए मीन निकालते हैं। तो सबसे पहले एज जो दिया हुआ है टेबल लिख लेते हैं। यहाँ पर 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65, ये हो गया एज। इसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट यानी फ्रीक्वेंसी पेशेंट की, जिसे एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 6, 11, 21, 23, 14, 5, और इन सबको फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं, जिसे सिग्मा एफ लिखते हैं। सिग्मा एफ जो है आएगा जोड़ने पर 80। इसके बाद क्लास मार्क मालूम कर लेते हैं। तो क्लास मार्क जिसे एक्सआई से डिनोट करते हैं, तो क्लास मार्क मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो दिया हुआ है टेबल, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ देते हैं, जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लास मार्क पहले का आया है 10, फिर दूसरे का 20, फिर 30, 40, 50, 60, इस तरह से क्लास मार्क आ गया। इसके बाद जो है एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करते हैं अगले कॉलम में। तो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसी तरह से अगला में 220, अगला 630, 920, 700, 300, इन सब को जो है जोड़ेंगे तो 2830 आया। अब यहाँ पर मीन का जो है फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई है 2830, और उसके नीचे जो है सिग्मा एफ आई लिखेंगे तो 80 से इसमें भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 35.37। इस तरह से इस क्वेश्चन का मीन भी मालूम हो गया।